हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैं डेली पूजा कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले इस तरीके से मैंने एक कपड़ा रखा हुआ है पुराना, और इस तरीके से मंदिर की सफाई कर लेती हूँ सामने से, क्योंकि बाकी तो डेकोरेटेड है ना, तो साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता है। महीने में एक आध बार साफ़ कर लेती हूँ पूरे मंदिर को। तो इस तरीके से अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और ये बास्केट है जिसमें मैं सारे पूजा के जो बर्तन हैं डेली यूज़ वाले वो धो के रखती हूँ। और उसमें ये लाल कपड़ा है जो भगवान जी को साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। और मेरा मंदिर काफ़ी बड़ा है, तो मतलब अब पीछे तक जाने में दिक्कत आती है, बट फिर भी हो जाता है अच्छे से। उसके बाद मैं ये ऐसे प्लेट सजाती हूँ जिसमें मैं थाली तैयार करती हूँ दिया का। तो अब क्या होता है ना कि हर भगवान के ऊपर फूल अर्पण करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं इकट्ठे सारे भगवान को फूल अर्पण करती हूँ इस तरीके से प्लेट में ही। तो और मेरे पास अभी गेंदा का फूल नहीं है मेरे गार्डन में, तो बाहर से मंगाते हैं, तो ऐसे स्टोर करके प्लास्टिक के डब्बे में रखती हूँ फ्रिज में, तो 2-3 दिन चल जाता है। तो इस तरीके से मैं थाली तैयार कर लेती हूँ और इसमें बीच में मैं ये दिया रखती हूँ। और दिया मेरा बिल्कुल सिंपल है, नक्काशी वाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ। रीज़न क्या है कि ऐसा वाला जो दिया है वो ईज़िली साफ़ हो जाता है। तो अब मेरा दिया का थाल तैयार हो गया है। अब मैं प्रसादी की तैयारी कर लेती हूँ। तो भोग लगाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मिठाई का ही भोग लगाऊँ, तो मैं हमेशा मिठाई मंगा कर रखती हूँ। तो और प्रसाद में मैं कोई भी 5 चीज़ें चढ़ाती हूँ भगवान जी को भोग में। जैसे कि अगर मेरे पास मिठाई ही बहुत सारा है तो 5 मिठाई एटलीस्ट, नहीं तो एक फल एक मिठाई। तो अभी लॉकडाउन है तो जो अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो अभी मैंने यहाँ तुलसी का पत्ता रखा है, क्योंकि हर भगवान को तुलसी जी का पत्ता बहुत प्रिय है। फिर 2 काजू रख रही हूँ और 2 किशमिश रख रही हूँ। और इस तरीके से मेरा काजू का एक डब्बा मंदिर के पास रहता है भोग लगाने के लिए, और ये किशमिश का डब्बा है, तो मैं 2 किशमिश रख ले रही हूँ। तो इस तरीके से 5 काउंटिंग में प्रसाद कंप्लीट हो जाते हैं। अब जल ले लेती हूँ। तो ये तांबे के ग्लास में मैंने जल लिया है और ये चम्मच डाल देती हूँ ताकि न्योचने में आसानी होती है। तो इस तरीके से थोड़ी तैयारी कंप्लीट हो गई है पूजा की। अब चलिए, तो अब दिया जलाने की तैयारी कर लेती हूँ फटाफट से। तो दिया मॉर्निंग में मैं कोशिश करती हूँ कि घी का जलाऊँ, और शाम के टाइम तिल के तेल में मैं दिया जलाती हूँ। अभी मैं दिया का तैयारी कर लेती हूँ और ये बाती रख दिया है मैंने इसमें। अच्छे से घी लगा देती हूँ ताकि बाती को जलने में परेशानी ना हो, नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, जलते जलते बाती बुझ जाता है। तो ये हो गया है। चलिए, तो अब तैयार कर लिया जाए सब कुछ भगवान जी के सामने। तो ये हो गया, दिया का थाल तैयार रख दिया मैंने यहाँ पे। और फिर एक मिट्टी का दिया है वो रखती हूँ जिसमें मैं धूप जलाती हूँ। रीज़न क्या है कि नीचे लकड़ी है तो उसके हीट से ना कभी कभी चिपक जाता है, तो इसलिए मुझे ऐसा दिया इस्तेमाल करती हूँ धूप जलाने के लिए। और अब जो है मैं प्रसाद चढ़ा देती हूँ भगवान को। मैं डेली ऐसी ही पूजा करती हूँ एकदम सिंपल तरीके से। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो सिर्फ काजू किशमिश का भी भोग लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। मेरा जो पूजा करने का तरीका है मैं वो आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक ब्लॉग बना लेती हूँ। तो ये हो गया, सब तैयारी हो गई है। और अब दिया जला लेती हूँ मैं। दिया जलाते जलाते मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ मन में, और हनुमान चालीसा होते ही मैं दुर्गा चालीसा भी पढ़ती हूँ, क्योंकि सब कुछ मुझे याद है तो जल्दी जल्दी हो जाता है। और कुछ मंत्र हैं जिसका जाप करती हूँ।
अब जो है मैं दुर्गा चालीसा पढ़ ली हूँ मन में और हनुमान चालीसा भी हो गया पढ़ के, तो मैं पार्वती जी को सिंदूर लगा देती हूँ। तो एक सिंदूर की डिब्बी हमेशा रहती है मंदिर में, और पार्वती जी को लगाने के बाद फिर मैं खुद को भी लगाती हूँ। और माँ पार्वती से मांगती हूँ कि मेरी सिंदूर की हमेशा रक्षा करना, हमेशा उन्हें परेशानियों से बचा के रखना। तो ऐसे हो जाता है सब। और अब जो है मैं चंदन लगाऊंगी हर भगवान जी को। और अब मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट, तो अब आरती करने का टाइम आया है, तो मैं आरती कर लेती हूँ। और अभी मैं महामृत्युंजय का जाप करूँगी। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आरती करने के बाद इस तरीके से भगवान जी को भी आरती दे देती हूँ, फिर उनको होने के बाद खुद भी लेती हूँ। और इस तरीके से मैं पूजा संपन्न करती हूँ डेली का, और बहुत ही आसान तरीके से मैं पूजा करती हूँ। कभी मन हुआ तो हनुमान जी की आरती कर लेती हूँ, कभी मन हुआ तो गणपति जी की आरती कर लेती हूँ, कभी दुर्गा जी की। तो इस तरीके से अलग अलग माइंड पॉजिटिविटी से भरा हुआ रहता है। तो मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं न्योछ लूँगी प्रसाद और उठा लूँगी फिर। और प्रसाद उठाने से पहले मैं भगवान जी को बोलती हूँ कि मैंने जो भी आपको भोग लगाया है वो स्वीकार करें, और आशीर्वाद के रूप में आप मुझे ये प्रसाद प्रदान करें। तो ये कह के मैं फिर न्योछ लेती हूँ इस तरीके से 3 बार, और फिर प्रसाद उठा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने राइट हैंड को लेफ़्ट हैंड से पकड़ा हुआ है, और उसके बाद मैं इस तरीके से न्योछ रही हूँ। न्योछने को कहीं कहीं आचमनी करना भी बोलते हैं, तो हमारे लैंग्वेज में न्योछना बोलते हैं, तो हम लोग वही यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं किस तरीके से मैं डेली पूजा करती हूँ वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर